जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज यानी कि MNNIT वेरियस पोस्ट नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, जिसमें कि आपकी जैसे कि मैंने कहा काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी यहाँ पर जो वीडियो में आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 15 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर गाइज आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। तो यहाँ पर आप आपकी सभी पोस्ट देख सकते हैं। इसमें काफ़ी वैकेंसी जो इन वैकेंसी को देखते हुए जो निकाली है वो आपकी टेक्नीशियन पर है, जिस पर 28 है और अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने साइंस स्ट्रीम में की हो और आपके 60% रहने चाहिए। एंड अगर आपके पास ये नहीं है तो अन्य विकल्प आपको ये सब दिए जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक करने के बाद में अगर इसमें एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए और आपका इंटरेस्ट है फीस को देखने के बाद में फॉर्म को भरने का, तो आप आगे वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको आना है और इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा अप्लाई करने के लिए। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं ओसवाल बुक्स UGC नेट बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने पेपर फर्स्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां पर आपको ईयर वाइज 12 सोल्ड पेपर इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो कि 2015 से 2022 के हैं। एंड बात करें ओसवाल बुक की बुक्स की, तो ये जो बुक्स हैं ये वन ऑफ बेस्ट बुक है अगर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये काफ़ी सारे बच्चों ने भी रिकमेंड मुझे किया कि सर आप इस बुक के बारे में बताइए, काफ़ी अच्छी बुक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इस बुक को लेकर के आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको इसकी जो मेन हाईलाइट है वो बता रहा हूँ कि कैसे ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक साबित होगी। तो इसमें आपको काफ़ी सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो देखने को मिलेगा। इसमें 100% एग्ज़ाम रीडनेस रहेगा आपका। आप यहाँ पर स्मार्ट शॉर्टकट इस बुक के अंदर देखेंगे। जो आपका लर्निंग गैप्स है वो आप यहाँ पर इससे भर पाएंगे और जो फाइनल बूस्ट है वो भी आपको इस बुक के माध्यम से मिलेगा। एंड जो इसकी हाइलाइट्स है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको मेनली क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको यहाँ पर सोल्ड पेपर मिलेगा नवंबर 2021 का। ये सभी सोल्ड पेपर आपको यहाँ पर डेट वाइज बताएगा। ये सभी सोल्ड पेपर आपको इसी बुक के अंदर दिए गए हैं। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा स्पीड देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इस बुक को बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ पर ओसवाल बुक्स की जो वेबसाइट है वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक फाइंड करके आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड अमेजन से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट हो इस बुक से संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करके नीचे आएंगे और आप यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट इसके ऊपर टिक करेंगे। देन आप प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कुछ जानकारी देनी है, जैसे कि आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ध्यान दें कि ये जो आप ईमेल आईडी यहाँ पर दे रहे हैं अपनी, ये वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका फुल नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड देन जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी कि अन्य कोई नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है जो कि आपके सामने अलग होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड देन आपको यहाँ पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इनको डबल चेक कीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपको बोला है कि आपको एक एक्टिवेशन लिंक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड किया है। तो जो आपने ईमेल आईडी भरी थी, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि आपकी ये ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, आपको अपनी ईमेल चेक करनी है और उसमें आपको अकाउंट एक्टिवेशन लिंक के जो सब्जेक्ट है इस नाम से एक ईमेल देखने को मिलेगी। अगर आपको डायरेक्टली आपके इनबॉक्स के अंदर ये ईमेल नहीं देखने को मिल रही है तो आपको आपका ईमेल का स्पैम फोल्डर चेक
करना है। वहाँ पर आपको ये ईमेल देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया गया होगा। ये लिंक आपको ओपन करना है, यानी कि इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको बोला है क्रिएट पासवर्ड फॉर योर अकाउंट। आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर कम से कम और एक लोअर केस यानी कि जो स्मॉल कैरेक्टर है इंग्लिश का वो आपको यूज करना है। एक नंबर इस्तेमाल करना है और मिनिमम 6 कैरेक्टर आपके पासवर्ड के अंदर होने चाहिए। कुछ ऐसा पासवर्ड आपको बना लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ और फिर @ में यहाँ पर कोई डिजिट इस्तेमाल कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपका होना चाहिए। इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड आप क्रिएट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि योर पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि आपका पासवर्ड बन चुका है। आपको यहाँ पर लॉग इन टू योर अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है। यहाँ पर वो पासवर्ड डालेंगे जो कि आपने बनाया है। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर आपको बोला है कि आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी है वो भरनी होगी। तो आप क्लिक हियर टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको पहले देना है। नाम आपका यहाँ पर पहले ही दिया है तो आप यहाँ पर आपका ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर जो आपका बर्थ ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है और डे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। नेशनलिटी आपको यहाँ पर बतानी है, जो भी आपकी नेशनलिटी है यानी कि आप कहाँ से है वो आपको बताना है। इसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी में आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आप यहाँ पर SC/ST से अप्लाई करें तो आपको कैटेगरी प्रूफ यानी कि जो आपका डोमिसाइल है वो आपको अपलोड करना है, जिसका साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। मैंने एक डेमो के लिए फाइल यहाँ पर सेलेक्ट की है क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने आता है एम्प्लॉय ऑफ MNIT, यानी कि क्या आप MNIT के इलाहाबाद के एम्प्लॉय है। अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे दिया है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपके पास इनमें से कोई एक आईडी रहनी चाहिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसका फिर आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर आपको देना है, जो भी आपका नंबर है उस आईडी का। इसके बाद आपको वो आईडी भी यहाँ पर अपलोड करनी है जिसका साइज 1 MB से कम और फॉर्मेट PDF का रहना चाहिए। इसके बाद नीचे आती है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे इस एड्रेस के सेक्शन में और फिर यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद में उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ। हमने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करी और जो यहाँ पर पिन कोड है वो हमने डाल दिया। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर सेम एज अबो इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको ये जानकारी दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो कि अभी आपने कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस के अंदर भरी है। फिर आता है अपलोड योर फोटोग्राफ। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो अपलोड करना है। आपका फोटो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फोटो का साइज 5 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका फोटो का डायमेंशन है उसमें वाइड आपकी फ़ोटो की 140 पिक्सल और हाइट 170 पिक्सल के अंतर्गत रहनी चाहिए। एंड देन आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ 2 से 50 KB और जो इसकी वाइड और हाइट है वो कितनी है वो भी आपको यहाँ पर दी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि क्रिएट फोटो एंड सिग्नेचर विद ऑनलाइन टूल, यानी कि अगर आप यहाँ पर आपके फ़ोटो को सही साइज नहीं दे पा रहे तो आप क्रिएट फ़ोटो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आकर के आपका जो फोटोग्राफ है वो क्रिएट करेंगे। आप क्रिएट फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी जो फोटो की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं क्रॉप फोटो के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको आपको क्रॉप करके दिखाता हूँ। और ये हमने इसको एडजस्ट किया और फिर यहाँ पर आपको इसको जो डाउनलोड फ़ोटो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और डाउनलोड होने के बाद में आपको इस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब गाइज आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हाई स्कूल सेलेक्ट करनी है। हाई स्कूल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आता है सब्जेक्ट और कोमा सेपरेटेड, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। आप यहाँ पर इस तरह से एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर कोमा लगा देंगे। इस तरह से आपको आपके सब्जेक्ट के नाम देने जो कि आपके पास 10th के अंदर थे। मार्किंग टाइप किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। मेरे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे परसेंटेज, तो जो भी आपकी टोटल परसेंटेज थी वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहां पर आता है कि प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस, अगर आप यहां पर आपके नंबर सीजीपीए वाले दे रहे हैं तो आपको यहां पर उसका प्रूफ देना है जो कि आपने सीजीपीए से परसेंटेज के अंदर उनको कन्वर्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। जो भी आपकी मार्कशीट है आप सेलेक्ट करें एंड यहाँ से ओपन कर दे। फिर जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। बेसिकली आप यहाँ पर भी आपकी मार्कशीट ही अपलोड कर देंगे जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है। एंड इसको अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे एंड फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपकी यहाँ पर आ चुकी है। आप अपने सभी सब्जेक्ट के नाम, परसेंटेज, पासिंग ईयर, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको फिर से ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर जो आपकी 12th की जानकारी है वो देंगे। तो आप यहां पर इंटरमीडिएट सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे बोर्ड, तो आपको सेम तरीके से आपने आपकी 12वीं किस बोर्ड से की है या फिर आपका डिप्लोमा किस बोर्ड से किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर आप यहां पर आपका सब्जेक्ट का नाम देंगे कि आपने किस से किया है। आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। एंड यहां पर सेम तरीके से आप बताएंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है। अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया तो आप यहां पर अपनी परसेंटेज फिल करेंगे। फिर आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास किया है और फिर आप यहां पर आपकी मार्कशीट अपलोड कर देंगे। अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही फाइल है तो आप यहां पर दोनों में सेम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और फिर से आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप फिर से यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे एंड आपको यहां पर आपकी 12th की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड सेम तरीके से आप यहां पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो अब आप यहां पर ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन में वो क्वालिफिकेशन का नाम आप यहां पर लिख देंगे। किस यूनिवर्सिटी से आपने ये क्वालिफिकेशन की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। किन सब्जेक्ट के साथ में की है या फिर किस डिसिप्लिन में की है वो आप यहां पर लिखेंगे और फिर आप ये बताएंगे आपके नंबर किसके अंदर है और आपका पासिंग ईयर क्या है और आपकी जो मार्कशीट है और जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो आपको उनको एक PDF फाइल के अंदर बना करके यहाँ पर सभी की सभी ईयर वाइज अपलोड करनी है और फिर जो आपका डिग्री या फिर सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसको भी सेव कर देंगे। तो इसके बाद में गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है आपकी क्वालिफिकेशन की वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर 12th की इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि मुझे टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको भी सेम तरीके से इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन आता है जो कि कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहे दे सकते, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप दिस स्टेप एंड नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये जानकारी नहीं देनी है। अब आती है अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते तो आपको उसकी जानकारी मैक्सिमम 500 के वर्ड के अंदर यहाँ पर दे देनी है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ नॉट गिवन इन दिस एप्लीकेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर नहीं दी है उसके बारे में कोई अन्य जानकारी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे दीजिए। वाई योर कैंडिडेचर सुटेबल फॉर दी पोस्ट, यानी कि कौन आपकी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका जो नामांकन है वो क्यों सही है, उसका एक रीजन आपको यहाँ पर देना है, यानी कि अपने बारे में बेसिकली आपको बताना है कि आप क्यों सुटेबल है इस पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद डिटेल्स ऑफ अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विलिंग टू एक्सेप्ट द इनिशियल सैलरी, तो आप यहाँ पर यस कीजिए कि हाँ मैं सैलरी एक्सेप्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है हैज़ देयर बीन एनी ब्रेक इन योर एकेडमिक करियर, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन की है क्या बीच में आपने कोई ब्रेक लिया था, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो
नो करना है। इसके बाद हैव यू बीन पनिश्ड ड्यूरिंग योर स्टडीज़ एट कॉलेज, क्या आप कभी कॉलेज के अंदर पनिश किए गए हो, दंडित किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से हैव बीन पनिश्ड ड्यूरिंग योर सर्विस और कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट, यानी कि आपके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ या फिर आप कभी पनिश किए गए हो सर्विस के दौरान? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि वर यू एट एनी टाइम डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट और आस्क टू सबमिट योर रेजिग्नेशन और डिस्चार्ज और डिसमिस्ड? अगर आप ऐसे किए गए हो कभी तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। डू यू हैव एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस दर्ज है, पेंडिंग है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर यू वांट टू गेट योर कैंडिडेचर कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेप्यूटेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इन एडिशन टू ऑन रेगुलर बेसिस, क्या आप चाहते हैं कि आपको आगे चल करके डेप्यूटेशन बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर कंसिडर किया जाए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जिस पोस्ट पर सिलेक्ट अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और क्रिएट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी अभी आपने प्रोफाइल के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी आप एक एक करके यहाँ पर वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर इसके बाद आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। जिन कैंडिडेट पर एप्लीकेशन फीस लागू होती है वो एप्लीकेशन फीस यहां पर आगे चल करके जमा करेंगे। एंड SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहां पर कोई फीस नहीं है। तो अब आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहां पर प्रिंट वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग NIT इलाहाबाद ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।